Hello students, welcome you all in this learning session. Hello, sir. How are you all? Yeah, fine. Sir, I'm right about you. I'm also fine. Today we will discuss about question number 14, 15, 16 and 17. ठीक है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस किया था. ठीक है, आपको इसमें क्या बताना था? इसमें आपको एक मैप दिया गया था. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ये रूट मैप था. इसी को देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए बी सी इनके आंसर आपको उन्हीं रूट मैप के थ्रू आपको देखकर देने थे. ठीक है, आई होप आप सभी ने ये किया होगा. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 58,000. कितना है? 58,947 टू गेट 55,164. ठीक है, यहाँ पे क्या करना? फाइंड द फाइंड द नंबर. हमें नंबर फाइंड करना है दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से इसको घटाया गया और घटाने पे क्या मिला? ये नंबर मिला. मतलब किसी चीज से इसको घटाया गया इस नंबर को, और घटाने के बाद जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? ये मिला. ठीक है, कितना मिला? 55,164 मिला. कितना मिला? 55,164 मिला. किसको घटाने पे? इसको जब हम घटाएं, मतलब इस क्वेश्चन के जो वो क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी वैल्यू से इसको घटाने पे, मतलब इसको घटाने पे हमें ये मिलता है. ठीक है, तो फाइंड द नंबर. हमें नंबर फाइंड करना, वो नंबर कौन सा था जिससे उसने माइनस किया है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम इसके लिए इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. इस वाले वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा. ठीक है, तो माइनस करते हैं. यहाँ पे कितना है? 55,164. सॉरी, यहाँ पे 3 and 5 minus 5 equal to 0. यहाँ पे 0. हमने 7 माइनस 4 किया, मतलब इस वैल्यू से इसको माइनस कर दिया. हमें ये वैल्यू पता चल गई. किस वैल्यू के थ्रू हम इसमें क्या माइनस कर दें कि हमें ये मिल जाए. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हम दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें क्या माइनस कर दें कि हमें ये वैल्यू मिल जाए. तो हम उसमें क्या माइनस कर देंगे? हमें वो वैल्यू मिल जाएगी 3,783 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 55,164 मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? समझ में आ रहा सभी को? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है, देयर आर 2,406 पैसेंजर. क्या? देयर आर 2,486 पैसेंजर ऑन अ ट्रेन. एक ट्रेन में कितने पैसेंजर है? कितने हैं? बोलिए. 2,486 percent. 2,486 पैसेंजर ऑन अ ट्रेन. 2,486. 2,400. एक ट्रेन पे कितने पैसेंजर है? 2,486 पैसेंजर हैं, जिसमें से कि यहाँ पे आगे देखते हैं 685 पैसेंजर
गेट डाउन एट द स्टेशन, जिसमें से 685 पैसेंजर क्या करते हैं, स्टेशन पे उतर जाते हैं। ठीक है, यानी उनका स्टॉप आ जाता है, वो अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं। आगे है, हाउ मेनी पैसेंजर आर ऑन द ट्रेन नाउ। अब कितने पैसेंजर ट्रेन में हैं? ठीक है, कितने थे? 2486 थे, जिसमें से 685 पैसेंजर अपने स्टॉप पे उतर गए। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हाउ मेनी पैसेंजर आर ऑन द ट्रेन नाउ। अब ट्रेन में कितने पैसेंजर हैं? आगे है, एस्टिमेट द नंबर, क्या है, एस्टिमेट द नंबर टू द नियरेस्ट 100। इसे किसमें फाइंड करना है? जो भी आंसर इसका आएगा उसे आपको एस्टिमेट 100 में करना रहेगा। तो चलिए इनको पहले हम, वर्ड प्रॉब्लम है तो इनको हम सीक्वेंस में एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देयर आर 2486 पैसेंजर ऑन अ ट्रेन। क्या हुआ? सर स्क्रीन नहीं दिख रही थी सर, दिखने लगी। बेटा आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी फिर। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट राइट करेंगे पैसेंजर पैसेंजर्स ऑन ए ट्रेन इक्वल टू कितने पैसेंजर हैं? 2486 पैसेंजर हैं। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है, 685 पैसेंजर गेट डाउन एट अ स्टेशन। पैसेंजर get down at a station। कितने उतर गए? 685। ठीक है, कितने पैसेंजर स्टेशन पे उतर गए? थोड़ा सही से लिख दे। सर 685 पैसेंजर। हाँ सही है। 600 685। ठीक है, सही है, सबका सही है। लगता है मैं समझ रहा हूँ। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ये देखो सचिन, ये देखो, ये सब डिस्प्ले यहाँ तक के जा रहा है। इतने पैसेंजर क्या स्टेशन पे उतर गए। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना हाउ मेनी पैसेंजर आर देयर ऑन द ट्रेन नाउ। अब ट्रेन में कितने पैसेंजर हैं? तो so the passenger, so the number of passenger on the train now। अब ट्रेन में कितने पैसेंजर हैं हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस करने पे क्या करना। यहाँ पे ये टोटल पैसेंजर कितने थे? 2486 थे, जिसमें से 685 पैसेंजर स्टेशन पे उतर गए, यानी अपने स्टॉप पे रुक गए। ठीक है, तो हम इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमें इसका एस्टिमेट वैल्यू भी फाइंड करना है, यानी एस्टिमेट नियरेस्ट 100 में इसको करना होगा।
6 minus 5 equal to 1 and 8 minus 8 equal to कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 4 minus 6 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 24 minus 6 कर देंगे। 24 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा 24 में 6 18। यस कितना होगा 18। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 1801 आया। ठीक है, हमें इसको किसमें करना है estimate the number to the nearest 100। so the estimate the number, यहाँ पे राइट करेंगे so estimate the number to the nearest 100। नियरेस्ट 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1801 है। तो इसको जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1800। यस 1800 कितना होगा 1800। यस राइट आंसर कितना होगा 1800 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप सभी इसको करके अगर आज इसका होमवर्क आप सभी YouTube पे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, क्या एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सेल्स गुड्स और कितना है 4535 ऑन मंडे को एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जहां पे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। वहां पे क्या है एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सेल्स गुड। यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है जानते हो सामान। ठीक है, ये इस गुड्स का मीन्स क्या होगा सामान। ठीक है, तो वो कितना सामान मतलब कितने रुपए का है 34,535 ऑन मंडे को इतने रुपए का सेल करता है। ठीक है, एंड 57,235 ऑन ट्यूसडे, और मंगलवार को कितना बेचता है वो 57,235। ठीक है, तो क्या वो पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर। ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे मंडे को इतने रुपए का बेचता है एंड ट्यूसडे को इतने का। ठीक है, हमें क्या करना होगा ट्यूसडे में से मंडे को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे राइट करेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर sells goods on मंडे को कितने रुपए का बेचता है वो मंडे को वो 34,535 रुपीज का बेचता है एंड ट्यूसडे को एंड ऑन ट्यूसडे
ट्यूसडे को वो बेचता है कितने रुपए का? 57,235 रुपीज का। ठीक है, वो कितने का बेचता है? 57,235। तो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर यहाँ पे राइट करेंगे, शो डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर। कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे ट्यूसडे माइनस मंडे, यानी ट्यूसडे की जो अमाउंट होगा और जो मंडे का अमाउंट होगा, उन दोनों को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं यहाँ पे 57,235 माइनस 34,535 कितना हो जाएगा? माइनस करिए। चलिए यहाँ पे देखिए 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा? 0 0 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 माइनस 5 तो होगा नहीं, 2 माइनस 5 तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा? साइड से बैरो लेना होगा। कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5 इक्वल टू कैरी 12 5 12 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा? 7। किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या है? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना आया? 22,000। कितना आया? 22,700। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना यूट्यूब पे वीडियो देख के आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। इन 2015, यानी 2015 में द population of city was 5,78,234। इन 2015 में सिटी की पॉपुलेशन कितनी थी? 5,78,234। ठीक है, 15 में इतनी थी। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे हैं इन 2005, और 2005 में कितनी थी? इट्स पॉपुलेशन वाज 4,98,136। कितनी थी? 2005 में था 4,98,136। आगे है हाउ मच लार्जर was the population of the city in 2015। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2005 हाउ मच लार्जर, यानी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, यानी उस सिटी की इन 2015 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, आपको ये बताना। तो क्या कर देंगे हम? 2015 की पॉपुलेशन में से 2005 की पॉपुलेशन को माइनस जब करेंगे तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम राइट करेंगे इन 2015 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी equal to 5,78,234।
78,234, ठीक है। कितनी थी? 5,78,000, कितना था? 5,78,234, ठीक है। आगे है in 2005, in 2005 its population of a city was कितना था? 4,98,136 था, ठीक है। हमें बताना क्या है? हाउ मच लार्जर वाज द पॉपुलेशन। तो शो द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2015। show the population larger was the so larger was the population, show the population larger of the सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपका माइक बंद है। नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। In 15, the population of the city was कितनी है? 5,78,234 थी, ठीक है। 234 And in 2005 its population of a city was 4,98,136. so the population larger of the city in 2015 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? तो क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं। 5,78,234 और 4,98,136, ठीक है। माइनस करिए। यहाँ पे क्या है? 4 - 6 तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? बैरो लेना होगा साइड से। तो बैरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 - 6 = 8। यहाँ पे कितना बचा? 2 - 3 होगा नहीं, तो साइड से बैरो लेना होगा, यानी 12 - 3 = 9। यहाँ पे कितना बचा? कितना बचा? अब यहाँ पे 1 0 1 - 0 यस 1 - 1 = 0, कॉमा किया। 8 - 8 = 0। यहाँ पे कितना बचा? अब यहाँ पे बचा है 6, इससे ये बैरो लेगा, कितना हो जाएगा? 16 - 9 = सर 7 सॉरी 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, बैरो थोड़ी ना लेता। 17 - 9 = 8, ठीक है। यहाँ पे 0, तो वैल्यू क्या आई? वैल्यू आई 80,098। कितना आया? 80,098, इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है।
ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। Goodbye. गुड बाय। Goodbye. ठीक है, Goodbye. So goodbye.